हिस्सा 1 पैदाइश और बचपन। सन 1137 की एक परसकून रात थी इराक के शहर तकरीत में। एक नौमौलूद की पैदाइश हुई जिसका नाम यूसुफ रखा गया। यही वही यूसुफ था जो बाद में दुनिया भर में सलाह-उद-दीन अयूबी के नाम से जाना गया। सलाह-उद-दीन एक कुर्द खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद नजम-उद-दीन अयूब एक दीनदार और नेक दिल इंसान थे और उनके चचा असद-उद-दीन शेर को एक बहादुर और तजर्बाकार सिपाही थे। बचपन से ही सलाह-उद-दीन ने दीनी तालीम हासिल की और साथ साथ घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में भी महारत हासिल की। इनके दिल में इस्लाम और मजलूमों की मदद की गहरी मोहब्बत थी। वो बहुत संजीदा और आजिज तबीयत के मालिक थे। उनकी इब्तिदाई तालीम तकरीत और मूसल में हुई और बाद में दमिश्क जाकर उन्होंने मजीद अस्करी और दीनी तालीम हासिल की। हिस्सा 2 मिस्र की मुहिम और हुकूमत का आगाज। 1169 में सलाह-उद-दीन मिस्र पहुंचे जहां फातमी खिलाफत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी हिकमत अमली और ईमानदारी से फातमी हुकूमत का खात्मा किया और अब्बासी खिलाफत को दोबारा मिस्र में बहाल किया। अयूबी खानदान की बुनियाद पड़ी और सलाह-उद-दीन ने अपनी फौज को मजबूत किया। उन्होंने अपने चचा शेर को के ज़ेर साया मिस्र की सियासी और फौजी ताकत को मुस्तहकम किया। हिस्सा 3 सलीबियों का खतरा और जंग की तैयारी। यूरोप से उठने वाले सलीबी तूफान ने बैत अल-मक़दस पर कब्जा कर रखा था। सलाह-उद-दीन ने तमाम मुस्लिम रियासतों को मुत्तहिद किया ताकि सलीबियों का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने मजबूत फौज तैयार की और अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को हर महाज पर रोकने का अज़्म किया। हिस्सा 4 जंग हुतैं। 4 जुलाई 1187 को मैदान हुतैं में एक अहम मरका हुआ। सलाह-उद-दीन ने पानी के ज़खायर बंद कर दिए जिससे दुश्मन की फौज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस जंग में सलीबी फौज को सख्त शिकस्त दी गई और बैत अल-मक़दस की आज़ादी की राह हमवार हुई। हिस्सा 5 फतह बैत अल-मक़दस। 2 अक्टूबर 1187 को बैत अल-मक़दस मुसलमानों के कब्जे में आया, लेकिन सलाह-उद-दीन ने वहां के मसीही शहरियों को अमन व अमान दिया और किसी भी किस्म की ज़्यादती से मना किया। ये फतह सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत, इंसाफ और रहमदिली से हासिल हुई। हिस्सा 6 तीसरी सलीबी जंग और अमन। रिचर्ड शेरदिल ने तीसरी सलीबी जंग में सलाह-उद-दीन से मुकाबला किया। दोनों के दरमियान सख्त जंगें हुई लेकिन आखिरकार अमन का मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत बैत अल-मक़दस मुसलमानों के पास रहा और मसीहियों को ज़ियारत की इजाज़त दी गई। हिस्सा 7 आखिरी अय्याम और वफ़ात। 4 मार्च 1193 को दमिश्क में सलाह-उद-दीन अयूबी इंतकाल कर गए। इनकी ज़िंदगी खिदमत, इंसाफ और ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल थी। वो ख़जाने जमा नहीं करते थे बल्कि अपनी दौलत को मुसलमानों की फलाह व बहबूद में लगाते थे। उनका नाम हमेशा तारीख़ में एक अजीम फ़ातिह और इंसान दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा।